हेलो एवरीवन, क्लास नंबर थर्ड। आज हम लोग लेग्रांज पॉइंट के बारे में जानेंगे। ये लेग्रांज पॉइंट हाई अर्थ ऑर्बिट से ही जुड़ा हुआ होता है। ये लास्ट कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम लोग लॉन्स बैकल को देखेंगे। लेग्रांज पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इस पे बहुत सारी सैटेलाइट वर्क कर रही है, बहुत सारे मिशन भी वर्क कर रहे हैं। और जो इसे दिया है उनका नाम है जोसेफ लेग्रांज। वो फ्रेंच गणितज्ञ हैं। और इस लेक्चर का पीडीएफ का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि लेग्रांज पॉइंट होता क्या है। राइट, तो हम स्टार्ट करते हैं। लेग्रांज पॉइंट होता क्या है। ये सन है और ये अर्थ है। पृथ्वी पूरे सन को एक साल में चक्कर लगा लेती है। तो जोसेफ साहब ने बताया कि अंतरिक्ष में 5 ऐसे बिंदु हैं जहाँ पे अगर हम किसी तीसरे ऑब्जेक्ट को रखते हैं किसी दो पिंड के बीच में, तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स कैंसिल हो जाता है। सबसे पहले देखते हैं कि 5 बिंदु उन्होंने बताया। वो 5 बिंदु होता क्या है। सबसे पहला बिंदु होता है L1, जो सूर्य और पृथ्वी के बीच में रहता है, और L2 जो पृथ्वी के ठीक पीछे, और L3 सन के ठीक पीछे, और L4 और L5 60 डिग्री के एंगल के साथ में रहती है। तो जोसेफ साहब ने ये बताया कि 5 ऐसे पॉइंट हैं अंतरिक्ष में जहाँ पे दो खगोलीय पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल कैंसिल हो जाता है। जैसे कि हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे, अगर किसी सैटेलाइट को हमें L1 पे लॉन्च करवाना है, L1 पे, तो एक फोर्स सूर्य की तरफ से लगेगा और एक फोर्स पृथ्वी की तरफ से लगेगा। तो दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कैंसिल हो जाएगा। ऐसा जोसेफ साहब ने बताया कि अगर L1 पे हम किसी सैटेलाइट को लॉन्च करवाते हैं। ठीक है, ये सही बात है। अगर हम L2 पे किसी सैटेलाइट को लॉन्च करवाते हैं तो क्या होगा। अगर हम L2 पे किसी सैटेलाइट को लॉन्च करवाते तो क्या होगा। L1 पे तो हमने करवाया, तो एक फोर्स सन से आ गया, दूसरा फोर्स अर्थ से आ गया। दोनों फोर्स ने एक दूसरे को बैलेंस किया, ग्रेविटेशनल फोर्स कैंसिल हो गया। अगर हम L2 पे किसी सैटेलाइट को लॉन्च करवाते हैं तो क्या होगा, क्योंकि फोर्स जो है एक ही डायरेक्शन में लग रहा है। तो सवाल ये उठता है कि गिरता क्यों नहीं है सैटेलाइट। तो रीज़न ये है क्योंकि सूर्य और पृथ्वी का बल एक ही दिशा में है। तो किस प्रकार वहाँ संतुलित रहेगा L2 में, उसका मेन पॉइंट ये है कि कोई भी वस्तु जब किसी कक्षा में सैटेलाइट या उपग्रह को रखते हैं तो वहाँ एक बल होता है, जिसे आप लोग 11th में पढ़े होंगे। सेंट्रीपिटल, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल अंदर की ओर, फ्यूगल बाहर की ओर लगता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है जिसे अंदर की ओर खींचता है। इसी का वजह ये गिरता नहीं है। और कोई भी वृत्ताकार चीज़ को घुमाते हैं तो एक केंद्र की ओर एक बल लगता है, जिसे हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। जैसे कि आप लोग बचपन में धागा को ईंट में बांधकर घुमाते होंगे, तो वो गिरता नहीं होगा। क्यों नहीं गिरता होगा, क्योंकि उसमें दो फोर्स वर्क करता है, एक सेंट्रीफ्यूगल, एक सेंट्रीपिटल। सेंट्रीफ्यूगल जो बाहर की ओर फेंकती है और सेंट्रीपिटल अंदर की ओर खींचती है। ये दोनों फोर्स एक दूसरे को डायरेक्ट बैलेंस करते रहते हैं, जिसके वजह से ये गिरता नहीं है। उसी प्रकार ये सैटेलाइट भी अगर L2 पे करते हैं तो यही सेम फिनोमेनन को फॉलो करता है और ये गिरता नहीं है। ओके, यहाँ पे आप समझ गए होंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप समझ गए होंगे अभी जो अभी बताया। अगर नहीं समझे तो एक बार वीडियो को बैक करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है। तो उसमें हम एक पॉइंट लिखवाएं आपको
L1 पॉइंट, अगर किसी उपग्रह को L1 पॉइंट पे रखते हैं तो पॉइंट पे ही L1 पॉइंट शब्द आ रहा है। हम बोले थे अगर किसी उपग्रह को L1 पॉइंट पे रखते हैं तो सूर्य और पृथ्वी दोनों उसे बैलेंस कर लेगी, जहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स 0 हो जाएगा। तो पहला बात ये हमें ध्यान में रखना है, वहाँ पे कोई पॉइंट होता ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई पॉइंट होता है L1 पे। वहाँ पे एक हेलो ऑर्बिट होता है। ये हेलो ऑर्बिट होता क्या है, ये L1 है तो इस तरीके से एक ऑर्बिट में वर्क करता है ये, और यहीं पे घूमते रहता है सेटेलाइट, ऐसे घूमते रहता है। जबकि हम कहते हैं कि L1 पॉइंट पर, इसका मतलब ये नहीं कि सेटेलाइट यहाँ पर रखा हुआ होगा। इसी ऑर्बिट पे सेटेलाइट घूमते रहती है, जिससे हम लोग हेलो ऑर्बिट बोलते हैं, और ये 3D होती है। जैसे जैसे पृथ्वी घूमेगी ये पांचों पॉइंट चेंज करेगी। अगर पृथ्वी यहाँ आई तो पॉइंट सारा घूमने लगेगा, ये नहीं कि पॉइंट रुका रहेगा। जिस हिसाब से अर्थ रोटेट करेगी, 5 पॉइंट जो जोसेफ साहब ने बताया, ये सारा राउंड करेगी। इसे ही हम लोग हेलो ऑर्बिट बोलते हैं। आपको समझ में आया होगा, ऐसा हमें उम्मीद है।